हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूरो विद ओम। मैं हूं आपका फ्रेंड ओम शर्मा और आ गया हूं दोबारा एक और नई वीडियो के साथ में, जिस वीडियो का टाइटल होने वाला है FSJ टॉप 20 क्वेश्चंस रिलेटेड FSJ इन जर्मनी। अगर आप भी जर्मनी में FSJ करने के बारे में प्लान कर रहे हैं और आपके भी बहुत सारे डाउट हैं जैसे कि इन सारे लोगों के थे, मैं यहाँ पर कमेंट आपको शो कर देता हूँ कुछ ये और ये कुछ मैंने क्वेश्चंस आपको मेंशन किए हैं। इसके अलावा टॉप 20 क्वेश्चंस जो मेरी प्रीवियस वीडियोस पे आ रहे थे, उन सारे ही क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, क्योंकि हमें लगभग 20 क्वेश्चंस कवर करने हैं। तो मैं हर क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं लाइटली चीज़ें बताऊँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, आफ्टर कंप्लीटिंग FSJ विल आई हैव टू रिटर्न माई कंट्री और दे विल गिव अस अ चांस ऑफ स्टडी और हाउस बिल्डिंग इन जर्मनी, प्लीज़ मेक अ वीडियो अबाउट इट। तो दोस्तों, आफ्टर FSJ सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए या होना चाहिए कि FSJ में क्या फ्यूचर है और उसके बाद में हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। दोस्तों, FSJ से रिलेटेड 2 वीडियोस मैंने पहले बनाए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन में उस वीडियो को दे दूंगा और वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा मैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले FSJ के बारे में हमें पता होना चाहिए। आफ्टर FSJ हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने नर्सिंग में FSJ किया तो मेरे पास ब्राइट फ्यूचर वहीं होगा अगर मैं नर्सिंग में हाउस बिल्डिंग करूँ। अगर मैंने मैकेनिकल में FSJ किया तो मेरा ब्राइट फ्यूचर वहीं पे होगा जहां मैं मैकेनिकल में हाउस बिल्डिंग करूं। समझे? तो ये लोग चांस देते हैं FSJ के बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं हाउस बिल्डिंग में, वहां आप अच्छा फ्यूचर बना पाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आइल्स पॉसिबल? नो, आइल्स पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हमें जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायर्ड होती है। जर्मनी में आप किसी भी स्टडी में जाइए, जर्मन लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती है ना, तो आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे अपना फ्यूचर नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रो FSJ वीज़ा को किसी दूसरे वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? FSJ वीज़ा को किसी दूसरे वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करने के लिए पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन आपके पास रीज़न होना चाहिए, एक वैलिड रीज़न होना चाहिए कि आप FSJ वीज़ा पे आए हैं और आप दूसरा वीज़ा क्यों चाहते हैं। अगर आपके पास वैलिड रीज़न है तो येस, यू कैन चेंज। क्वेश्चन नंबर 3, भाई क्या हम FSJ के साथ साथ वहाँ जर्मन लैंग्वेज भी कर सकते हैं? दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। और इनफैक्ट काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं FSJ के अंदर जो एडिशनल होती हैं, वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो खुद ही आपको लैंग्वेज सिखाते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है। और कई केसेस में नहीं होता है, तो फिर आप वहाँ पर अपनी लैंग्वेज कंटिन्यू कर सकते हैं। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोई आपको, अगर उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है तो आपको कोई पढ़ने से रोकेगा, नहीं। आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो और ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो, डिपेंड ऑन योर वर्क शेड्यूल। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वेगेंडर FSJ डार्फ इज टाइलजाइट आर्बाइट माखन। दोस्तों, इस क्वेश्चन का मतलब है कि क्या हम FSJ करते करते पार्ट टाइम भी कर सकते हैं? तो दोस्तों, यस, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपका जो एम्प्लॉयर है वो क्या प्रोवाइड करा रहा है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है जो FSJ के साथ साथ में पार्ट टाइम वर्क भी कर रहा है, उसको 8 घंटे के आसपास अलाउ है वीक में और वो इजीली कर पाता है। तो डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर पे कि वो प्रोवाइड करा रहा है, वो अलाउ कर रहा है आपको पार्ट टाइम जॉब करने के लिए या नहीं कर रहा है। और ये सारी चीज़ें आपको तभी पता लगती हैं जब आप इंटरव्यू देते हो, आपके पास में आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट आता है, आपके पास में आपका ऑफ़र लेटर आता है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो एक बनाई थी, उसमें ऑफ़र लेटर को डिस्कस किया है। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भैया जर्मन एम्बेसी A2 दिखाने पर वीज़ा देती है क्या? इसका आंसर है नो, वो A2 पे वीज़ा नहीं देती है। हाँ, आप A2 लेवल पे अगर आपकी जर्मन ठीक है तो आप इंटरव्यू दे सकते हो, ऑफ़र लेटर ले सकते हो, लेकिन जब आप एम्बेसी में जाओगे तो वहाँ की चेकलिस्ट आप जब चेक करोगे तो वहाँ पे B1 रिक्वायर्ड होता है। B1 भले ही आपका गोइथे का ना हो, टेल्क का ना हो, ECL का ना हो, चल जाएगा। वैलिड किसी इंस्टीट्यूट का होना चाहिए जो अच्छा इंस्टीट्यूट हो, अपने आप में उसका कुछ नाम हो। जैसे जहाँ से मैंने किया है वो भी एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है।
तो आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट को देख सकते हैं जो अपना सर्टिफिकेट पर एक बार कोड या कुछ मेल आईडी वगैरह देता हो, जहाँ पर एम्बेसी मैसेज करे, मेल करे और पूछे कि ये स्टूडेंट आपके वहाँ का ही है, तो वो एग्री करके रिप्लाई दे सके, तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए, एटलीस्ट B1 चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हेलो डियर, नाइस वीडियो, माई क्वेश्चन इज कैन आई सर्च हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट वाइल ऑन FSJ इन जर्मनी। हाँ, जब आप FSJ कर रहे हो तो उसके साथ में बिल्कुल आप हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, है ना। और यही होता है जब FSJ ख़त्म होने वाला होता है, लगभग 4-6 महीने से पहले से ही लोग अप्लाई करना शुरू कर देते हैं हाउस बिल्डिंग में, और वो अपना जो ऑफ़र लेटर होता है उसे ले लेते हैं। जैसे ही उनका FSJ फिनिश होता है, वो वहाँ हाउस लेंडर बेहोड़े में जा करके अपना हाउस बिल्डिंग का जो ऑफ़र लेटर होता है उसे दिखा देते हैं, और उसके बाद में उनका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। तो क्वेश्चन अच्छा था ये आपका। ब्रो, क्या हम FSJ के बाद बैचलर कर सकते हैं? क्वेश्चन अच्छा है, बिल्कुल कर सकते हो। दोस्तों है क्या, जब आप FSJ करते हो या इसके अलावा कोई और भी स्टडी करते हो, तो हाँ, उसके बाद में आप कुछ और भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं आता है। बस वही है जो उसका प्रोसीजर है स्टडी का, वो आपको प्रॉपर फॉलो करना पड़ता है। जैसे आप बैचलर्स करना चाहोगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए, स्टूडियन कॉलीग चाहिए, और जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी की सारी आपको चाहिए। लेकिन हाँ, आप कर सकते हो बैचलर्स। अगला क्वेश्चन, भैया कैन वी डू बैचलर्स आफ्टर कंप्लीटिंग हाउस बिल्डिंग और वी हैव टू स्टक टू द हाउस बिल्डिंग? ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन FSJ से थोड़ा अलग है, लेकिन मैं इसका आंसर दे देता हूँ। हाउस बिल्डिंग के बाद में भी और स्टडीज़ होती हैं, जैसे मैंने कुछ वीडियोज़ में पहले भी डिस्कस किया है। वाइटर बिल्डिंग आपने सुना हो शायद, तो आप वाइटर बिल्डिंग कर सकते हो, जो कि फर्दर स्टडी होती है। आफ्टर हाउस बिल्डिंग आप कर सकते हो, और ऐसा कुछ नहीं है अगर आपने हाउस बिल्डिंग कर लिया तो आप बैचलर्स नहीं कर सकते, मास्टर्स नहीं कर सकते, कुछ और नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम नाउ एंड गेट माई A2 B1 सर्टिफिकेट एंड ऑफ दिस ईयर, देन हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंप्लीट एवरीथिंग एंड बी इन जर्मनी? लव फ्रॉम बांग्लादेश, प्लीज़ ब्रदर रिप्लाई ऑन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका अच्छा है। ज़्यादा टाइम नहीं लेता है ये, अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स के आसपास इसमें लग जाते हैं पूरे प्रोसेस में इंडिया से। अब बांग्लादेश में कितना टाइम लगता होगा इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये आप अपने एम्बेसी में पता कर सकते हैं कि आपका वीज़ा कितने टाइम में आता है। हमारे यहाँ पर जो वीज़ा आता है वो लगभग 1 महीना लेता है, और 1 महीना 15 दिन भी लेता है। तो अगर आपका वीज़ा टाइम पे आता है, इतने ही टाइम में आता है, तो हाँ, आपके यहाँ पर भी लगभग 3 महीने के आसपास लगेंगे। A2 दिखाने पर वीज़ा नहीं मिलता क्या? इसका आंसर मैं पहले दे चुका हूँ। ब्रो प्लीज़ प्रोवाइड अ सिंपल मोटिवेशन लेटर। दोस्तों, मोटिवेशन लेटर के लिए ना लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। मैं भी देखता हूँ काफ़ी सारे लोग एक दूसरे को मैसेज करते हैं, या मैंने और वीडियोस में देखा है, मेरी भी कुछ वीडियोस पे मैसेज आया है कि आप प्लीज़ एक मोटिवेशन लेटर प्रोवाइड करो। देखो दोस्तों, पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है मोटिवेशन लेटर होता क्या है। अगर आप खुद का मोटिवेशन लेटर नहीं बना सकते ना, तो लिटरली आप जर्मनी जा रहे हो यार, आपको मोटिवेट होना चाहिए और आपको खुद सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। मोटिवेशन लेटर वो होता है जहाँ पे आप अपना खुद का मोटिवेशन दिखाते हो किसी भी प्रोग्राम में जाने के लिए। जैसे मुझे FSJ में जाना है, तो मैं अपना मोटिवेशन बताऊंगा कि जी मेरे को FSJ इसलिए करना है क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है और मुझे इस तरीके के काम करना पसंद है। तो आपको आपको अपना मोटिवेशन लेटर खुद बनाना चाहिए, किसी और के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, एक पैटर्न होता है, सिंपल होता है वो भी पैटर्न। मैं कोशिश करूँगा कि मोटिवेशन लेटर के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ। यू आर रियली डूइंग ग्रेट, प्लीज़ कीप डूइंग इट। थैंक यू सो मच। भैया क्या तुम मुझे 1 वर्ष के बाद देश भेजोगे? अगर मैं हाउस बिल्डिंग करना चाहूँ तो क्या मैं रुक सकता हूँ, या क्या मैं जर्मनी में किसी और तरीके से रह सकता हूँ? दोस्त, सबसे पहले आपको FSJ शुरू करने से पहले अच्छे से लैंग्वेज सीखनी चाहिए। आप लैंग्वेज सीखो, उसके बाद में आप FSJ करो, और मैं किसी को नहीं भेजूँगा। ये सारी की सारी चीज़ें जर्मनी एम्बेसी के ऊपर होती हैं। आप FSJ में जाओगे, FSJ अपना कंप्लीट करोगे, उसके बाद में अगर आपको लगता है कि मुझे और पढ़ना है तो आप हाउस बिल्डिंग कर सकते हो। और वैसे भी FSJ के बाद में हाउस बिल्डिंग ही ऑप्शन बचता है, तो आप हाउस बिल्डिंग करोगे, उसके बाद में आप परमानेंट जॉब कर सकते हो। हाउस बिल्डिंग से पहले FSJ इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। जैसे आपको कुछ स्टाइपेंड अच्छा मिलेगा, आप आगे चल के भी किसी को बता पाओगे कि मेरे पास 2 डिप्लोमा हैं जर्मनी से, तो ये इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ, थैंक्स फॉर योर एफर्ट्स एंड बीइंग गुड
than rest of other YouTubers, so my question are as below. I am an software tester in automation, having 4-year experience, and I know A1 level of German. So how can apply to German companies which will offer me scholarship, visa, and do we need to make CV in Germany only? And how about cover letter and is it right time to leave job India and move to Germany? इसका मैं आपको आंसर दूं, आपके पास अभी A1 है और मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आपको एटलीस्ट B1 पढ़ लेना चाहिए अच्छे से। उसके बाद में आपको काफ़ी सारी कंपनीज़ में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका इंटरव्यू वगैरह होगा। इंटरव्यू के बाद में आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम है, आप एटलीस्ट B1 सीखें, A1 से कुछ नहीं होता। यहाँ का इंडिया का B2 और वहाँ का मैं कह सकता हूँ A2 बराबर है, क्योंकि उनका एक्सेंट बिल्कुल सेम वही है जैसे हम हिंदी बोलते हैं, है ना। तो आपको एटलीस्ट B1 पढ़ लेना चाहिए और अगर हो सके तो B2 भी पढ़ो, उसके बाद में अप्लाई करो तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। प्लीज़ गिव सम इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्लॉक अकाउंट, आई एम सो कन्फ्यूज्ड अबाउट ब्लॉक अकाउंट फॉर FSJ। देखिए, काफ़ी सारी मेरे थ्रू मतलब मेरे जानने वाले कई सारे लोग गए हैं जो FSJ में हैं अभी के समय पे, ठीक है। तो अभी तक तो मेरी नज़र में नहीं आया है कि किसी को FSJ में जाते टाइम ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट रही हो, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि FSJ में ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो मुझे लगता है कि वो लगभग 900 साढ़े 900 यूरो तक का ही आपसे एक सर्टेन अमाउंट मांग सकते हैं, तो आप बिल्कुल ओपन करा सकते हो ब्लॉक अकाउंट। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफर लेटर इन FSJ? व्हाट क्वालिफिकेशन कैन बी सेड विद 100% सर्टेन दैट इट विल बी फाउंड? आपको एटलीस्ट B1 कर लेना चाहिए और ऑफ़र लेटर तो अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो आप ऑफ़र लेटर तो बड़ा इजीली ले पाओगे, उसमें कोई इशू नहीं आता है। मेन इशू आता है आपका वीज़ा में। जब आप वहाँ पे जाते हो तो आपको वो चेक भी करते हैं, हो सकता है वो आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछें जर्मन में, और अगर उन्हें लगता है तो वो आपको वीज़ा दे देते हैं। उसका कुछ नहीं कह सकते, वो गवर्नमेंट प्रोसेस है, वो उनके हाथ में होता है। आपके फ्रेंड ने कितना अप्लाई किया था FSJ, उनको मिला, उनको उस सब्जेक्ट में एक्सपीरियंस था क्या? ज़्यादा नहीं, मेरे जो फ्रेंड गए हैं जर्मनी FSJ में, उन्होंने लगभग 10 जगह या 12 जगह अप्लाई किया था और उनको मिल गया था। और सब्जेक्ट का कुछ नहीं होता, इसमें एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगते हैं, बस आपकी जर्मन लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। भाई FSJ का मिनिमम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट कितना है, A2 या B1? ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ वीज़ा में मेंशन है B1 होना चाहिए आपके पास, और ऑफ़र लेटर के लिए कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है। वो क्लियरली बोलते हैं कि अगर आपका लैंग्वेज अच्छा है ना, सिर्फ वो बोलते हैं गुड लैंग्वेज स्किल्स, बस इतना सा बोलते हैं, और इंटरव्यू लेंगे, ठीक रहेगा तो वो अपने आप ही आपको ऑफ़र लेटर दे देंगे, ठीक है। कैन वन डू पार्ट टाइम जॉब ड्यूरिंग FSJ? येस यू कैन डू 8 hours वीक। मेरा एक फ्रेंड कर रहा है। ब्रदर, हाउ मेनी इंटेक्स आर टू अप्लाई फॉर FSJ कॉन्ट्रैक्ट? मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी वहाँ तक अगर मैं देखता था तो कोई भी इंटेक नहीं था, उस बात को लगभग 2 महीने हो गए हैं। लेकिन अभी के समय में अगर मैं बात करूँ तो देर आर 4 इंटेक्स फॉर FSJ। कौन से? सितंबर, अक्टूबर, मार्च और अप्रैल। तो अभी 4 इंटेक्स हैं FSJ के लिए। कैन यू फ्लाई टू जर्मनी विद एन ऑफर लेटर, डोंट नीड अ वीज़ा? क्वेश्चन आपका ठीक है, मैंने ये पढ़ा था तो मुझे हंसी आई थी, क्योंकि बिना वीज़ा के आप किसी भी अब्रॉड कंट्री नहीं जा सकते हो, स्पेशली यूरोप नहीं जा सकते हो। हाँ, इंडिया के लिए कुछ कंट्रीज़ हैं जो ओपन हैं, वहाँ आप जा सकते हो, जैसे नेपाल हुआ या छोटे मोटी जो कंट्रीज़ हुई, वियतनाम वगैरह। लेकिन जर्मनी जाने के लिए तो आपको वीज़ा चाहिए ही चाहिए, वो आपका परमिट है, आप उसको दिखा करके ही जा सकते हैं, विदाउट वीज़ा आप नहीं जा सकते। आई हैव डन माई B1 इन जुलाई, आई कॉन्टेक्टेड, अच्छा ये शायद जर्मन नेम है, एंड गिव इंटरव्यू बट दे रिजेक्टेड मी आफ्टर अ मंथ। क्या रीज़न था आपको रिजेक्ट करने का, वो आप एक बार मुझे मेंशन कीजिएगा कमेंट में। और हाँ, वो रिजेक्ट भी करते हैं, काफ़ी बार रिजेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जितने भी लोग आएंगे सबको भरते जाएंगे। जैसे जैसे लोग वैसी उनकी सोच, एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको आपका इंटरव्यू कैसा लगा, और अगर उसने ऑफ़र लेटर दे दिया आपको तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर भी है कि उनको वीज़ा देना या नहीं देना, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उनके ऊपर। तो दोस्तों, ये थे आपके सभी क्वेश्चन के आंसर्स। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपके सभी क्वेश्चन के आंसर
मैं दे पाया होऊंगा। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है जिसको मैं नहीं डिस्कस कर पाया हूँ तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सभी क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। दोस्तों, जर्मनी एक बहुत अच्छा कंट्री है। यहाँ पर आप किसी भी तरीके से चले जाते हैं जेन्युइन तरीके से, उसके बाद में आप अपना एक ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं, नो डाउट। FHJ एक बहुत शॉर्ट वे है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं ईजीली, और इसमें सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा है। काफ़ी सारे लोग खुद से जा रहे हैं, आप भी खुद से अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी में जाके आप अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सभी चीज़ें समझाने की, कैसे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। आई होप आप मेरे चैनल को एंजॉय कर रहे हैं, तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक भी कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि आपका कोई और फ्रेंड भी है जो जर्मनी जाने के बारे में प्लान कर रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक ज़रूर पहुंचाएं। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। मिलूंगा बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ में। आउ विडर हियरन।